तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यस गॉड यस मूवी का। मूवी की स्टार्टिंग होती है एलिस नाम की लड़की से, जो कि एक स्टूडेंट होती है। वो जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एलिस का नेचर थोड़ा शाई होता है, हम कह सकते हैं कि वो इनोसेंट लड़की होती है। एक दिन स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही होती है, तो वहीं पर फादर मर्फी को दिखाया जाता है, जो कि एक सेक्स एजुकेशन के टीचर हैं। वो क्लास में सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि शादी से पहले संभोग करना गलत है और पाप है। अगर शादी से पहले संभोग किया तो गॉड नाराज़ हो जाते हैं। तभी एक लड़का पूछता है, सर क्या मास्टरबेशन करना सही है? तो मर्फी कहता है, क्या उससे बच्चे पैदा कर सकते हो? तो एक लड़की जवाब देती है और कहती है, नहीं सर। टीचर मर्फी फिर से ज्ञान देता है और कहता है, अगर तुमने शादी से पहले संभोग किया या खुद को प्लेजर देने की कोशिश की तो गॉड तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और वो तुम्हें सज़ा देंगे। और यहीं पर क्लास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस की बेस्ट फ्रेंड नोरा उसके पास आती है और कहती है, ये स्कूल कितना बेकार है, यहाँ पर कितने गंदे रूल्स हैं, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सकती। फिर एलिस पूछती है, क्या तुम्हें पता है मास्टरबेशन करना गलत है? तो नोरा कहती है, हाँ मुझे पता है, और तुम जो टाइटैनिक का सीन रिपीट करके बार बार देखती हो, क्या वो गलत नहीं है? तो एलिसा कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं संभोग के बारे में अच्छे से जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो सीन रिपीट करके देखती हूँ। इसके बाद एलिस अपने घर चली जाती है और अपने कंप्यूटर के सामने बैठती है और AOL नाम के सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से वार्तालाप करती है। तभी उसके पास एक अनजान मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हें चैट रूम में देखा था और मैंने अपनी वाइफ की फ़ोटो तुम्हें भेजी है, अगर तुम्हें पसंद आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें और भेजूँगा। और जब एलिस वो फ़ोटो ओपन करती है तो देखती है उसमें न्यूड्स होते हैं और वो तुरंत बंद कर देती है, लेकिन वो वहाँ पर पिघल जाती है और उसके बाद फ़ोटो को दोबारा ओपन करके देखने लगती है। और फिर उस लड़के और एलिस के बीच में बातें शुरू हो जाती है। वो लड़का एलिस से पूछता है कि तुम्हारा एज, सेक्स और लोकेशन क्या है? तो एलिस बताती है, मैं 22 साल की एक लड़की हूँ। फिर वो लड़का उससे उसकी फ़ोटो भी मांगता है, लेकिन एलिस अपनी फ़ोटो नहीं भेजते हुए वो अपनी दोस्त की फ़ोटो भेज देती है। फिर संभोग की चैट की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो एलिस इनोसेंट होती है, लेकिन संभोग करने का मन किसका नहीं करता, तो वो बातें करने लगती है, भले ही उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा हो। लड़का फिर से एक फ़ोटो भेजता है और एलिस से पूछता है, क्या तुमने खुद को कभी छुआ है? फिर एलिस धीरे धीरे अपना हाथ स्कर्ट में डालती है। प्लेजर लेने का आनंद लेने ही वाली होती है कि नीचे से मम्मी की आवाज़ आ जाती है और एलिस डर जाती है और उसके बाद वो कंप्यूटर बंद करके नीचे चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन आता है, जहाँ पर एलिस और लोरा साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है, लास्ट वीक पार्टी में एलिस ने वेट को सैलेड टोस्ट किया था और ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है। तो लोरा एलिस से पूछती है, क्या तुमने सच में ही किया था? तो एलिस कहती है, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता। फिर वो लड़की कहती है, मेरे को ग्रैंको इंस्टीट्यूट जाना बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस आइसक्रीम का कवर निकाल कर चाटने लगती है, तो सब लड़के वहाँ पर बैठ के देखते हैं और हंसने लग जाते हैं, तो वहाँ से नाराज़ होकर के चली जाती है। आगे एलिस फादर मर्फी के पास जाती है और गॉड से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने जो अपने आप को उसने छुआ था, उस चीज़ का गिल्ट उसे अब तक था। इसके बाद सारे स्कूल के बच्चे एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर लोरा एलिस से कहती है, वो देखो क्रिश कितना हॉट लग रहा है, और एलिस भी उसे देखने लगती है और उसे कुछ कुछ होने लग जाता है। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और नीना नाम की लड़की एलिस के पास आती है और कहती है, यहाँ के रूल्स के मुताबिक तुम्हें अपना वॉच और मोबाइल फ़ोन सबमिट करना होगा। तो एलिस अपना मोबाइल फ़ोन नहीं देती, वो झूठ बोल देती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन वो अपना वॉच दे देती है।
फिर एलिस हॉल में जाती है जहां उसे पता चलता है कि उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में बांटा गया है और एलिस के ग्रुप का लीडर होता है क्रिश, जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे उनके टीचर उनको बताते हैं कि तुम्हें गॉड यहाँ पर लेकर के आए हैं और तुम यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस करोगे वो तुम्हें आगे जा कर के बहुत काम आएगा। उसके बाद वो टीचर सभी बच्चों को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसमें अपनी सारी फीलिंग्स लिखो। फिर रात हो जाती है, सब अपने रूम में जाते हैं तो एलिस रात को अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तभी उसे कुछ फील होता है और अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पे रख करके अपने पैरों के बीच दबा देती है और प्लेजर की दुनिया में खो जाती है। और एक दिन नीना को एलिस के फ़ोन के बारे में पता चल जाता है तो वो अच्छी बच्ची बनकर टीचर को शिकायत कर देती है और टीचर उसे कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा लेकिन तुम्हें गॉड कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तो उसे साफ़ सफाई का पनिशमेंट दे देते हैं। और आगे वेड एलिस के पास आता है और कहता है तुम्हारे मेरे अफवाह फैलने की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। तब एलिस कहती है मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता था, तो मेरी कोई गलती नहीं है। एलिस फिर सफाई में लग जाती है। तभी नीना को वो देखती है किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। तो ये बात एलिस अपने फ्रेंड को बताती है लेकिन वो यकीन नहीं करती क्योंकि उसे लगता है एलिस नीना से बदला लेना चाहती है और वो फिर से सफाई में लग जाती है। तभी उसके टीचर रूम में आ जाते हैं और कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं तो एलिस छुप जाती है। वो देखती है कि टीचर एडल्ट मूवी देख रहे होते हैं और अपने पैंट में हाथ डाल करके प्लेजर ले रहे होते हैं। ये देख करके एलिस रोने लग जाती है और वहाँ से परेशान होकर के बाहर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस उससे मिलने आता है और जब वो साथ बैठे होते हैं तो एलिस खुद को रोक नहीं पाती और क्रिस को किस कर देती है, पर क्रिस वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है। एलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो डिसाइड करती है कि वो बार में जा कर के अपना मूड ठीक करेगी। तो वहाँ पर एक लड़की से मिलती है और वो लड़की उससे कहती है कि मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ तो गॉड के डर से मैं वो काम नहीं कर पाती और इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। तो ये बातें सुन करके एलिस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो समझ जाती है कि संभोग करना गलत नहीं है। फिर वो अपने टीचर मर्फी के पास जाती है और कहती है कि मुझे सब पता है कि आप एडल्ट मूवी देखते हैं और ख़ुद को प्लेजर देते हैं, ये करते हुए मैंने आपको देखा भी था। तो मर्फी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और एलिस समझ जाती है कि ये सिस्टम ही गलत है, बस यहाँ के ये लोग बच्चों को डरा करके रखना चाहते हैं। फिर एलिस अपने रूम में जाती है, टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ जाती है और एडल्ट मूवी लगा देती है। फिर वो खुद से कहती है मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ। तो वो अपना हाथ धीरे धीरे से अपने स्कर्ट के नीचे लेकर के जाती है और ख़ुद को प्लेजर फील देने लगती है। लेकिन उसे ज़्यादा प्लेजर चाहिए था तो बगल में रखे वाइब्रेटर पर उसकी नज़र पड़ती है और वाइब्रेटर को उठा करके वो अपने स्कर्ट में डाल लेती है और प्लेजर की दुनिया में खो जाती है और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये बताया गया है कि खुद को प्लेजर देना या शादी से पहले संभोग करना कोई गुनाह नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शादी के बाद ही संभोग कर सकते हैं और संभोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही किया जाता है। और जैसा कि हमने एलिस के साथ देखा था, उसके अंदर वहम था कि ये सब चीज़ें करना गलत है, तो वो हर टाइम खौफ में रहती थी, डर में रहती थी कि भगवान जी उसे पनिशमेंट देंगे अगर उसने खुद के साथ कोई भी प्लेजर देने की कोशिश की। तो फिल्मी पीपल्स, आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना और आपको क्या लगता है शादी से पहले संभोग करना सही है या नहीं, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी बताएं ताकि मैं आगे और अच्छा वीडियो बना सकूं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।